Look like a guy who's maybe around. Boy, take a chance when you're in your eyes. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Let's take a drive, take a drive. Maybe let's take a drive, take a drive. Look like a guy who's maybe around. Boy, take a chance when you're in your eyes. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Maybe let's take a drive, take a drive. Let's take a drive, take a drive. Maybe let's take a drive, take a drive. Hello guys, welcome to the INPS classes लखनऊ and my name is शयान खान। जैसा कि आप लोगों का निमसेट 2022 का पेपर हो चुका होगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त गया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका पेपर ठीक ठाक गया होगा और वो सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने रिजल्ट से। तो शायद वो सोचें कि मैं शायद ड्रॉप लेके एक साल तैयारी करूं, फिर से नेक्स्ट ईयर टू 2023 में पेपर दूं। तो शायद इतनी जल्दी फैसला लेना तो गलत होगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो जो टॉप 5 एनआईटी के कैपेबिलिटी रखते हैं। उनमें से एक है जामिया मिलिया इस्लामिया। आज हम इसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल पे स्टडी करेंगे, जैसे इसका स्टैट्स क्या रहता है, क्या रैंकिंग रहती है कॉलेज, क्या कट ऑफ रहता है, क्या प्लेसमेंट रहता है, क्या हॉस्टल फैकल्टी है। हर एक चीज़ के बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। स्टार्ट क्या रैंकिंग इसकी, जैसा कि आप जानते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और NIRF रैंकिंग जो है इसकी 6 है, और इस्टेब्लिश 29 अक्टूबर 1920 में हुआ था, और लोकेशन न्यू दिल्ली, और 254 एकर्स कैंपस एरिया है। और NIRF रैंकिंग तो इसकी 2022 में तो ऑल ओवर इंडिया 1 थी, और लगभग 102 ईयर्स हो गए इसको इस्टेब्लिश हुए। और कैंपस तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो यहीं का स्टूडेंट हूँ। मैंने तो देखा है, आपको ऑडिटोरियम भी अच्छा मिल जाता है, एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, अच्छा खासा ग्रीनरी रहती है पूरे कैंपस में। वैसे कैंपस बहुत खूबसूरत है आपका ये। और क्या कनेक्टिविटी है, अगर आप एयरपोर्ट से देखेंगे तो 18.7 किलोमीटर पड़ता है, और रेलवे स्टेशन से देखेंगे तो 13.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगभग। तब भी आपको अगर देखा जाए डिस्टेंस 18.7 है, लगभग आपको एयरपोर्ट से अगर आप जाएंगे तो लगभग आपको 2 से 2.25 3 घंटा लग जाता है पहुंचने में, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक तो थोड़ा बहुत रहता ही है। वही इसका 13.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से जो डिस्टेंस है, उसमें भी आपको दो से लगभग 2 सवा 2 घंटा लग जाएगा आपको वहां से भी।
और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है अबाउट एमसीए। एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स इन इंजीनियरिंग एंड एनी अदर डिसिप्लिन and maths at 10+2 level for 2022-23 MC entrance। 50% मैथ आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो टेस्ट सेंटर्स आपके पड़ते हैं लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता, श्रीनगर, पटना, गुवाहाटी एंड एक्सेट्रा। और जो आपका दिल्ली में जो सेंटर पड़ेगा वो जामिया ही में लगभग पड़ेगा, और लखनऊ में भी 2 सेंटर लगभग आते हैं। मैंने लखनऊ के सेंटर में पेपर दिया था, लगभग 2 सेंटर आपके पड़ जाते हैं। और कोलकाता इन सब का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, तब भी आपको हर एक सिटी में 2 से 3 सेंटर मिल जाते हैं आपको। अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% चांस होता है कि आपको अपनी सिटी का सेंटर मिल जाए। और कोर्स फी क्या है, 8500 पर ईयर। जहाँ की आपकी एनआईटी की आप फीस देखेंगे तो उसकी शायद एक सेमेस्टर की फीस होती है 40,000 प्लस। और यहाँ पे आपका 8500 में पूरा ईयर का फीस आपको पड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको कम में एमसीए कंप्लीट हो जाएगा आपका, और बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छा प्लेसमेंट के साथ एमसीए कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका निमसेट का पेपर ठीक नहीं जाता और आप सोच रहे हो ड्रॉप लेने की, तो आप सोचिए कि कितना अच्छा कॉलेज है जामिया। यहाँ पे जो है 2 ईयर का एमसीए प्रोग्राम है, और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 50 रहती हैं। और इसमें भी आपका कुछ इसमें भी आपका कुछ थोड़ा सा सीट में वो रहता है कि इतनी सीट्स मुस्लिम्स की अलग निकलती, इतनी सीट्स जनरल की अलग निकलती है। इसमें भी थोड़ा सा कोटा रहता है लगभग। अगर आप सेफ जोन में चाहे हैं तो लगभग 20 के अंदर आपकी रैंक रहनी चाहिए मुस्लिम्स में, क्योंकि मुस्लिम्स की अलग कट ऑफ निकलती है, जनरल की अलग निकलती है। अगर आप दोनों को अलग अलग देखें तो आपकी 20 के अंदर रैंक रहनी चाहिए सेफ जोन के लिए। क्योंकि लगभग मुस्लिम्स की जो लिस्ट निकलती है, क्योंकि 2 से 3 कट ऑफ लिस्ट निकलती है, और अलग अलग लिस्ट में बच्चे थोड़े छटते हैं, क्योंकि जिनका एनआईटी में रहता है या एनआईटी सूरत को, एनआईटी ट्रिची या उससे टॉप 5 एनआईटी तक रहते हैं तो वो एनआईटी में चले जाते हैं। और जो उसके बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको अगरतला मिल जाता है या रायपुर रहता है, वो थोड़ा सोचते हैं कि हम थोड़ा दिल्ली में जाके जामिया में अगर होता है उनका तो वो जामिया ही में एडमिशन ले लेते हैं। इसलिए थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ तक लिस्ट तक की आपका नाम आ सकता है अगर आपका 20 to 30 रैंक के बीच में है। वैसे सेफ जोन अगर देखा जाए तो 15 से 20 के बीच में आपका सेफ जोन रहता है। और पेपर पैटर्न क्या रहता है, मैथमेटिक्स आपकी 40% रहेगी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स 40%, रीजनिंग भी 10%, इंग्लिश 10%। जब मैंने 2021 में पेपर दिया था तो लगभग 50% मैथमेटिक्स थी, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स 20% है, और रीजनिंग भी 20% थी। और इस साल थोड़ा चेंज कर दिया है पेपर, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर का एमसी हो गया, तो शायद वो चाहते होंगे कि हमारे पास सीएस बैकग्राउंड के ज़्यादा बच्चे आए, क्योंकि इजी रहता है थोड़ा पढ़ाने में। और बाकी वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैच करते हैं। बट पेपर पैटर्न अगर देखा जाए तो पेपर मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है, और आपने अगर निमसेट की अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि निमसेट से थोड़ा सा लो पेपर रहता है, और रीजनिंग भी उसकी निमसेट से थोड़ी सी लो रहती है। अगर मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर किया है और रीजनिंग में भी अच्छा किया, और कंप्यूटर तो लगभग थोड़ा सा आपका बेसिक ही पूछते हैं, बट लेकिन जैसे एडवांस पूछ लेते, जैसे मुझसे एक क्वेश्चन आ गया था मुझ में कि ईमेल का फाउंडर कौन है। तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे भी, ईमेल हो गया या अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों को भी याद करके जाना पड़ता है। और रीजनिंग में भी लगभग आपको निमसेट से अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, या निमसेट से अगर आपका थोड़ा सा कम प्रिपरेशन रही है, तो आप इसके लिए आराम से इसका पेपर क्लियर कर सकते हैं। और इंग्लिश भी लगभग 10% रहती है, लेकिन अगर आपका मैथ्स अच्छा है और रीजनिंग अच्छी है तो आप इन्हीं दोनों के लगभग इक्वल पे आप आराम से, बहुत ही आराम से पेपर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने मैथ्स और रीजनिंग ही ज़्यादा अटेम्प्ट की थी, मैंने तो शायद इंग्लिश का एक एक भी क्वेश्चन नहीं छुआ होगा। और बाकी कंप्यूटर के भी 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि जब मैंने दिया था तब शायद 10 ही पेपर आते थे, 10 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते थे, 20 उसके रहते थे रीजनिंग के, और बाकी 50 मैथ्स के रहते थे। तो मैथ्स मेरी थोड़ी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने मैथ्स में ज़्यादा स्कोर किया था। तो क्या कट ऑफ गया था जो मेरे 2021 का है, जनरल का 47.75, और मुस्लिम्स का 40.25। लगभग आप खुद देखिए कितना
इजी रहता होगा, कट ऑफ इतना आराम कम गया है, और कितना अच्छा रहता होगा कि अगर आपने मैथ्स अच्छी और रीजनिंग अच्छी कर ली, कितना इजीली आप क्लियर कर सकते हैं जामिया। ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है। और सेकंड कट ऑफ लिस्ट में ये देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था 11 जनरल की और 1 मुस्लिम वुमेन वेल हियरिंग इम्पेयरमेंट सीट्स जो थी वो अवेलेबल थी, और कोई भी मुस्लिम बॉय के लिए सीट अवेलेबल नहीं थी। मेरा जहाँ तक था, मेरा 14 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया जामिया में, और 15 स्टूडेंट्स बट सेलेक्ट हुए थे मुस्लिम बॉय में। और थर्ड कट ऑफ लिस्ट में तो शायद मुस्लिम फ्यू जनरल, बहुत कम जनरल सीट्स रह गई थी। और जहाँ तक ये है, इफ़ यू आर मुस्लिम बॉय एंड यू वांट टू गेट एडमिशन इन जामिया, देन यू हैव मोर कंपटीशन। क्योंकि जनरल का तो लगभग थोड़ा सा एक कट ऑफ लिस्ट में और नाम आ जाता है, लेकिन मुस्लिम बॉय हैं तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा, कंपटीशन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ पे। लाइब्रेरी है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी अच्छी खासी बड़ी है, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। और सब लैपटॉप, या अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो वहाँ पे आप जाके सब आपको प्रोवाइड रहता है, वहाँ पे सब बुक्स मिल जाएंगी आपको एमसीए से रिलेटेड। और हॉस्टल से हैं ये, हॉस्टल्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल पॉइंट्स के बेसिस पे हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 45% और बिलो 55% पे 10 मार्क्स मिलते हैं, 10 पॉइंट मिलते हैं, और लगभग आप रीड कर लीजिए इसको। और लगभग इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाएगा, 2 लाख से कम इनकम है आपकी तब 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एनसीसी है आपके पास तब थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स है तब पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इंटरव्यू होता है आपका लास्ट राउंड में, क्योंकि हॉस्टल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मारा मारी रहती है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। जामिया के बस थोड़ा ही से पीछे बाटला हाउस है, वहाँ पे आपको हॉस्टल्स अच्छे खासे मिल, हॉस्टल्स नहीं पीजी मिल जाएंगे। आप वहाँ पे आराम से अपना स्टे कर सकते हैं, और शाहीन बाग में भी आपको मिल जाते हैं पीजी या रूम रेंट पे, आपका आराम से वहाँ पे हो जाएगा। बस हॉस्टल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फाइट करना पड़ता है। और क्या प्लेसमेंट्स है यहाँ पे, 2021 के रहे हैं, हाईएस्ट जो गया था 15.3 एलपीए का रहा है, जो कि ऑप्टम ने दिया था 2021 में। और एवरेज जो है 6.58 एलपीए, मीडियन 5 एलपीए, लोवेस्ट 4 एलपीए। और 22 से ज़्यादा कंपनी विजिट करती हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपका प्लेसमेंट स्टार्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है लगभग। जैसे अभी हम लोग का जून चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2022 में, तो लगभग मेरा अगस्त से स्टार्ट हो जाता है प्लेसमेंट, और 2 फेज में प्लेसमेंट चलता है। एक अगस्त से आपका दिसंबर तक चलेगा, फिर आपका जो लोगों, कुछ लोगों को इंटर्नशिप मिल जाती है क्योंकि 2 ईयर का एमसीए है। और आपके लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट रहता है या इंटर्नशिप रहती है, तो कुछ कंपनी हायर कर लेती हैं, वो अपना ट्रेनिंग भी देती हैं, और वह स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स लगभग हम लोग की, जो हम लोग का सीनियर बैच था, वो 50-60% लगभग प्लेस हो चुका था दिसंबर के सीज़न तक की। फिर आपका जो नया सीज़न, सेकंड सीज़न स्टार्ट होता है, वो जनवरी से मार्च अप्रैल मई तक लगभग ऐसे ही चलता है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं। जो ये 15.3 एलपीए का पैकेज गया था, ये ऑप्टम ने दिया था अगस्त से दिसंबर वाले सीज़न में। तो ये लगभग आपकी कंपनी है ऑप्टन, ऑप्टम है, जॉस टेक्नोलॉजी ग्रुप है, हेक्सा व्यू है, BITCS है, वेक्टर स्केलर है, बायजूस है, बिग ओ है, IBM है, TCS है। ये सब अलग अलग टूल न्यू है, अलग अलग कंपनी आती है, अलग अलग सीटीसी पे हायर करती हैं। ये है कि आपका अगर जैसे यहाँ ऑन कैंपस भी अगर आप चूक जाते हैं, तो आपके पास जामिया की एक ऐसा डिग्री रहती है कि आपका ऑफ कैंपस में भी बहुत आसानी से प्लेसमेंट रह जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जामिया की। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया, बिल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट 10th 11th 12th क्लास लेवल। क्योंकि आप देखेंगे कि जब मैथ्स का पेपर लास्ट ईयर का उठाएंगे, क्योंकि इसमें 10th देखेंगे, 10th के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 11th 12th की जो रहते हैं, लगभग जेई मेंस और निमसेट सब मिला जुला इसमें रहता है। और पेपर इजी रहता है, इतना टफ नहीं रहता अगर आपने आरडी शर्मा लगाई है। और कंप्यूटर के लिए आप बेसिक फंडामेंटल जैसे बाइनरी टू डेसिमल हो गया, और रैम रोम के कॉन्सेप्ट, और लगभग हो गया लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट, अगर आपने बिल्ड कर लिए हैं तो बहुत इजीली आपका प्लेसमेंट क्लियर हो सकता है जामिया। और
जैसे क्वांट्स और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप INPS क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि INPS क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। और नितिन सर हर एक नेसेसरी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सारे MCA कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे नेम सेट हो गया, जामिया हो गया, यूपी सेट हो गया, BHU हो गया। जैसे मैंने यहीं से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक नेमसेट में 690 थी। और मुझे NIT अगरतला मिला था। यूपी सेट जो MCA, मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक थी 19। और जामिया में 14 रैंक। मैंने बस 3 एग्ज़ाम दिए थे और तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। नितिन सर बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए गो टू INPS वेबसाइट, क्योंकि मैं आपको शो करता हूँ कैसे। आपको हर एक सारे तरीके के पेपर मिल जाएंगे। INPS क्लासेस इजली आप डालिए, INPS क्लासेस, फिर यहाँ पे आए आप, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे, लास्ट ईयर पेपर्स। ये देखिए आपको निमसेट 2021 का मिल जाएगा, जामिया 21 का मिल जाएगा, KIT यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। और और अगर आपको पेपर चाहिए तो ये, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। जामिया का 21 का पेपर, 20 का पेपर, निमसेट का 2019 का पेपर, जामिया का 2018 का पेपर, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का 2017 का पेपर, BHU का 2017 का पेपर, JNU का 2016 का पेपर। आपको यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे, सारे सर ने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर जाके या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आप एडमिशन भी ले सकते हैं। ये हमारी, जस्ट वेट मिनट, ये है, आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको इजीली मिल जाएगा। जस्ट, और अब हम क्लियर करेंगे क्या मिथ है, क्या मीडिया अपने हिसाब से क्या वहाँ पे कर है, क्या सब। ये देखिए क्या मिथ्स हैं। नॉन मुस्लिम्स आर सेफ इन जामिया, ऐसा सब मीडिया वाले फैलाया करते हैं, जैसा फर्जी का प्रोपेगेंडा है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे एशिया रैंकिंग में भी अच्छी है। जैसे यहाँ पे आपको मैं शो करूँ, 118 रैंक है पूरा ऑल ओवर एशिया में, आपका देखा जाए 2021 का। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। बस ये मीडिया वाले कुछ हैं कि आपको वो किया करते हैं कि ये नहीं, ये वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत होता है। नॉर्मल सी बात है, प्रोटेस्ट या पॉलिटिक्स हर कॉलेज में होती है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट रहता है, क्योंकि सेंट्रल पड़ता है पूरा ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पे। इसलिए बाकी कोई भी क्वेश्चन आपका है आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपका क्लियर करूँगा। थैंक यू।